पहले देखिए, उनका एग्रीमेंट थोड़ी है 10 वर्ष का या 50 वर्ष का एग्रीमेंट थोड़ी हो रखा है। 5 साल इसलिए चुनाव होता है कि 5 साल में बदलाव, अगर हमारे लिए अच्छा काम किए तो दोबारा आएंगे और नहीं किए तो अपना घर पे चले जाएंगे। तो ये तो 5 साल तक ला दिखे नहीं कहाँ हैं, और अब चुनाव के वक्त चल रहे हैं वोट मांगते हुए, तो उनको तो चप्पल जूता से स्वागत हो ही रहा है। विकास वैसा नहीं हुआ है। विकास के लिए अगर विकास रहता तो उनको एमपी साहब को दौड़ना नहीं पड़ता, लेकिन विकास प्रॉपर विकास जहानाबाद का भी और इंटीरियर का भी कहीं विकास नहीं हुआ। मुद्दा विहीन चुनाव है। मुद्दा विहीन? हाँ, मुद्दा विहीन चुनाव है। न सड़क है, न नली है, न पानी है, न शिक्षा है। यहाँ जात पात पे चुनाव है। यहाँ हम यादव हैं तो यादव को वोट देंगे, और भूमिहार हमें तो भूमिहार को वोट देंगे। यहाँ कोई मुद्दा लेकिन उल्टा यहाँ पर सिस्टम में बदल गया है। हम जाते हैं तो हम करते हैं प्रणाम सर, लेकिन उनको करना चाहिए। चुनाव के वक्त 5 साल में आइए ना, देखिए ना, पैर में भी लटकेंगे। कहिए जूता तो नहीं चाटिए तो जूता भी चाटेंगे। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है जो जहानाबाद रेलवे स्टेशन पे है, और अभी हम आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, और उस रिपोर्टिंग में आपको दिखाएंगे यहाँ जिस प्रकार से इंडिया वर्सेस मोदी हो रहा है, तो वो देखेंगे कि कौन सी यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के जनता है, यहाँ पब्लिक है, जनार्दन होती है जनता पब्लिक, लेकिन अब पब्लिक है जो किनको चाह रही है। क्या फिर से सत्ता जो है संसदीय में, क्या चंद्रवंशी को भेजते हैं, या फिर सुरेंद्र यादव फिर से वापस करते हैं। संसदीय क्षेत्र का चुनाव चल रहा है, किधर वोट डालिएगा, मतलब क्या लगता है, पहले से जो है सो या फिर कोई नया चेहरा? नहीं, पहले देखिए, उनका एग्रीमेंट थोड़ी है 10 वर्ष का या 50 वर्ष का एग्रीमेंट थोड़ी हो रखा है। 5 साल इसलिए चुनाव होता है कि 5 साल में बदलाव, अगर हमारे लिए अच्छा काम किए तो दोबारा आएंगे और नहीं किए तो अपना घर पे चले जाएंगे। तो ये तो 5 साल तक ला दिखे नहीं कहाँ हैं, और अब चुनाव के वक्त चल रहे हैं वोट मांगते हुए, तो उनको तो चप्पल जूता से स्वागत हो ही रहा है। और आगे का देखते रहिए। और फिलहाल जब तक देखिए, कोई हमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल से हो, जहानाबाद जिला में कोई पैदा सांसद बनने के लिए नहीं लिया है। कोई आएगा मसौढ़ी से, कोई आएगा गया से, कोई आएगा नवादा से, जहानाबाद ने पैदा ही नहीं लिया है। तो जो उसका घर नहीं यहाँ है, तो हम अपना नेता उसको कैसे मानेंगे, हम उसको कैसे बनाएंगे? अरे हमें तो चाहिए जो हमें पैर से कदम मिलाकर चलने वाला नेता चाहिए, जो हमारा सुख दुख, किसी भी तकलीफ हो जनता को, जनता के मालिक वो, जनता का नौकर वो है। लेकिन उल्टा यहाँ पर सिस्टम में बदल गया है। हम जाते हैं तो हम करते हैं प्रणाम सर, लेकिन उनको करना चाहिए। चुनाव के वक्त 5 साल में आइए ना, देखिए ना, पैर में भी लटकेंगे। कहिए जूता तो नहीं चाटिए तो जूता भी चाटेंगे। लेकिन 5 साल के पहले बीत जाने के बाद जो है कोई उसका नहीं है। वोटिंग क्या मतलब सोच के कीजिएगा? वोटिंग तो मतलब देखिए, वोट तो काम के आधार पर ही होगा ना। वोटिंग तो हमारा वही है ना। चुनाव तो 5 साल में इसीलिए होता है कि 5 साल में अगला हम अगर अच्छा का हमारे लिए काम की, ये तो कोई काम ही नहीं किए दिखने के लिए, दिखने लायक कोई काम। विकल्प है, उस विकल्प में कौन सा विकल्प? नहीं, अभी तो देखिए, फिलहाल हम लोग आशुतोष कुमार को मतदान वोट करेंगे, क्योंकि अभी जो भरते हुए चेहरा, नया चेहरा भी है, और नहीं कोई इनको राजनीति से कोई बैकग्राउंड इसका ये है, तो इसलिए एक बार तो चांस इनको देना चाहिए जनता, जहानाबाद के जनता को। क्योंकि कोई भी, जितने भी हैं साले, सब पीछे से चोर जितना भी हैं, डकैती लूटते यहाँ पर जो इतना बैकग्राउंड मजबूत कर लिए हैं, कोई चुनाव के वक्त आएगा, 5 साल आएगा, और उसके बाद करोड़ों रुपए जो है बांट करके और चुनाव को निकाल लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी ये महत्वपूर्ण चीज है कि जो ईमानदार व्यक्ति है, जो समर्थ नहीं है कि नहीं भाई, उनके पास राजनीतिक सत्ता, कोई उनके पास शक्ति पावर नहीं है कि हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ आज बीच में तो चल रहा है ना आदमी। हर समय पर किसी भी, बिहार में किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति को ब्लड का अगर आवश्यकता हो, किसी भी तरह का कोई भी अति हो, तो सीधा आशुतोष कुमार संपर्क करिए, उनको एकदम जरूरत पूरा होता है। तो जहानाबाद में परिवर्तन देखने? हाँ, एकदम परिवर्तन निश्चित तौर पर। इस बार पूरा जहानाबाद का चुनाव जो है दिलचस्प एकदम रहेगा। आशुतोष कुमार की बात कर रहे हैं। आशुतोष कुमार तेजस्वी यादव के मंच पे भी दिखाई दिए थे। तेजस्वी यादव, देखिए, एक भूमिहार ब्राह्मण एक ऐसे धरती पर एक है आदमी जिनको सबका जो है ना, एक जैसे नारा मोदी जी दिए थे कि सबका साथ सबका विकास, तो वो हमारा जो समाज है वो सबको साथ लेकर के चलने वाला है। शुरू से ये काम हुआ है और लोग देखते भी है, क्योंकि इसकी इतना बड़ा दरिया दिली किन्हीं के पास है ही नहीं, वो सभी को देख सकते हैं। सहनी को भी लेकर देखा गया था। देखिए, चुनाव में घूमते हुए नजर आ रहे थे आशुतोष कुमार। देखिए, वो तो घूमते हुए आ रहे, घूमने के लिए तो चलिए ना, हम आपके साथ भी घूमते हैं, सबके साथ हमारे पास जो आएंगे, तो हमारा आप आ रहे हैं हमारे पास तो गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं। तेजस्वी यादव हाँ, आगे गए कहीं ना कहीं आशुतोष। नहीं, देखिए, वो चीज तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तेजस्वी यादव का मामला अलग है और आशुतोष कुमार का मामला अलग है। लेकिन एक समय था कि आशुतोष उनके पार्टी में जाना चाहते थे या फिर उनके गठबंधन में जाना चाहते थे। देखिए, वो गठबंधन की तो बात ही अलग है।
गठबंधन होना अलग चीज है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो स्वतंत्र है ना, लोकतंत्र है। यहाँ पर कोई भी आम आदमी अपना आवाज उठा सकता है, अपना जो भी है बात रख सकता है, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जहानाबाद क्या हुआ है? हाँ मुझे क्या लगता है संसदीय क्षेत्र जहानाबाद का किस सांसद को फिर से भेजना चाहिएगा आप? हम अभी तो एलिजिबल नहीं है वोट देने। अभी एलिजिबल नहीं है? नहीं किस क्या कारण, क्या वोटर आई कार्ड नहीं बनवाया? नहीं बना है। किए 2 बार अप्लाई किए थे, उसके बाद नहीं हुआ है। तो अप्लाई करने के बाद भी नहीं मिला था। अच्छा ठीक है, फिर भी अगर पसंद की बात की जाए तो पसंद कौन सा रहेगा आपका? जो विकास करे वही पसंद है, और क्या। और आपके हिसाब से विकास कौन किया अभी तक? जो है सांसद हैं। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी। हाँ चलिए ठीक है। तो भाई जहानाबाद के जो दूसरे जगह के आप सर? जहानाबाद के सर किस मुद्दे पर इस बार चुनाव आप कीजिएगा? चुनाव तो हमेशा जो विकास के मुद्दे पर ही होता है, लेकिन वही है कि हमारे जो भी एमपी आते हैं, जो भी बनते हैं, वो विकास नहीं कर पाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि हर 5 साल के बाद दूसरे को चुनने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इस बार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी पिछली बार थे 2019 के चुनाव के बाद, हालांकि इस बार लगा कि विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास वैसा नहीं हुआ है। विकास के लिए अगर विकास रहता तो उनको एमपी साहब को दौड़ना नहीं पड़ता, लेकिन विकास प्रॉपर विकास जहानाबाद का भी और इंटीरियर का भी कहीं विकास नहीं हुआ है। तो कौन सा विकल्प चुनना पसंद कीजिएगा, इंडिया या फिर मतलब? नहीं, ऐसे तो हम एनडीए को ही चुनेंगे। हाँ। काहे कि अब केंद्र में देखा जाए तो? हाँ, केंद्र में देखा जाए तो मोदी जी के हम भक्त हैं। अच्छा। तो मोदी जी के चलते तो आखिर जिताना तो इन्हीं को पड़ेगा। अगर इनको नहीं जिताएंगे तो मोदी जी वहाँ नहीं बन पाएंगे। अच्छा। इसलिए केंद्र को देखते हुए चंद्रेश्वर जी को वोट देना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही है। कहाँ से भैया? कहाँ से सर आप? यही जहानाबाद के क्षेत्र में आते हैं। तो संसदीय क्षेत्र आपका जहानाबाद है, लास्ट चरण में चुनाव भी है। क्या मुद्दा लेके मतलब चुनाव में आप वोट डालने का कोशिश कीजिएगा? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चंद्रेश्वर जी तो जीत करके गए, उसके बाद नजर नहीं आए, कभी दर्शन नहीं दिए? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब विकास का मुद्दा क्या रहेगा? क्या विकास हुआ? चलिए ठीक है, मुद्दा मतलब दिखे नहीं, विकास क्या देखने को मिला? जब नजर नहीं आए तो विकास क्या होगा? विकास भी नजर नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर अभी चुनाव में क्या मतलब इंडिया वर्सेस इंडिया कौन सा? पार्टी में तो है बस, लेकिन कैंडिडेट सही नहीं है, इसलिए वोट इनको नहीं मिला। तो मत बदलने का उम्मीद है? बिल्कुल 100%। चाचा कहाँ से? यहीं से है। जहानाबाद से? हाँ। तो की उम्मीद है वोट किधर? वोट तो हम बचपन से जब से हुए हैं तब से बीजेपी को दे रहे हैं, अभी भी बीजेपी को देंगे। कारण विकास हो रहा है? बहुत हो रहा है, जो इंडिया को संभाल दिया है। अच्छा चलिए, भी मतलब इंडिया को देख के वोट दीजिएगा? जी हाँ। चलिए ठीक है। हम जनसंख्या टाइम से उन्हीं को देते हैं। अच्छा, मतलब जब से वोट दे रहे हैं तब से कंटिन्यू दे रहे हैं? और यहाँ नहीं देंगे, हम रांची में देंगे। अच्छा, रांची में दीजिएगा ना? चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं वोट दे रहे हैं। देखिए चचा भी है, और चचा बहुत अच्छे से है। चचा कहाँ के हुए हैं, जहानाबाद के या फिर कहीं और के? जहानाबाद ट्रेन भी है। अच्छा, चाहते यहाँ संसदीय चुनाव है, क्या लगता है विकास हुआ कि नहीं हुआ, और किस मुद्दे पर कोई विकास नहीं हुआ चुनाव कीजिएगा? कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं। तो क्या वोट में मतलब क्या मतलब किनको चुनिएगा? जो पहले से हैं, वर्तमान में भी हैं वो, या फिर जो पुराने थे वो, या फिर कोई नए चेहरे? वो पुराने वाले नहीं रहेगा। पुराने वाले नहीं, नए चेहरे को चुनिएगा? नया चेहरा आएगा। चलिए ठीक है। तो देखिए भाई, बीजेपी साफ है आपके इस बार। बीजेपी साफ है इस बार? हाँ। चलिए ठीक है। तो देखिए भाई, दिल्ली में भी हाँ, मतलब दिल्ली में भी समर्थन सोच रहे हैं? कहाँ? हाँ, दिल्ली में ही रहता हूँ मैं। अच्छा। हाँ। चलिए, तो देखिए दिल्ली के थे, और उनका थे एक और है चचा है, उनसे भी पूछे। कहाँ से है चचा? जहानाबाद किंजर से। अच्छा, प्रॉपर जहानाबाद से? नहीं, हाँ, किंजर बगल में है। संसदीय क्षेत्र चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है 5 साल का विकास देखिएगा या फिर किस तरीके से चुनाव कीजिएगा? विकास के लिए ही तो चुनाव जरूरी है, और चुनाव का मतलब है विकास। विकास नहीं तो चुनाव नहीं। 5 साल में विकास देखने को मिला? पीछे तो कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। तो इस बार चुनाव किस मुद्दे पे कीजिएगा? चुनाव किस तरीके से आप कीजिएगा? मतलब चुनाव बेरोजगार और विकास के मुद्दे पर। विकास किधर, मतलब सिलेक्शन किधर सोचिएगा? कौन बेहतर होगा आने वाले भविष्य के लिए अपने? मेरे समझ से इंडिया गठबंधन बेहतर होगा। आपके हिसाब से? कहाँ से हुए, जहानाबाद से सर या प्रॉपर जहानाबाद जहानाबाद से? हाँ। सर संसदीय क्षेत्र का चुनाव हो रहा है, हाँ। चुनाव की
1 जून को चुनाव भी है, हाँ। क्या लगता है किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग? कोई मुद्दे नहीं है यहाँ, मुद्दा विहीन चुनाव है। मुद्दा विहीन है। हाँ, मुद्दा विहीन चुनाव है। ना सड़क है, ना नली है, ना पानी है, ना शिक्षा है। यहाँ जात पात पे चुनाव है। यहाँ हम यादव हैं तो यादव को वोट देंगे, हाँ। और अथी भूमिहार हैं तो भूमिहार को वोट देंगे। यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, सब जातिवाद हाँ है। खाली जातिवाद है। न शिक्षा है, न शिक्षा है, न रोजगार है, न कुछ है। यहाँ जात बात है। होना चाहिए किन मुद्दों पे सर, आपको क्या लगता है? सर मुद्दा नहीं है, 1952 से लेकर आज तक कोई मुद्दा ही नहीं है, तो हम कहाँ से मुद्दा पैदा कर देंगे? जब हमारे पूर्वज ने किए तो यंग जनरेशन क्या मुद्दा लेगा? चुनाव में तो देखा गया कि जाति पाति से उठकर ऊपर नहीं, उठकर कोई लोगों उठ ने के वोट नहीं, दिया। कोई उठ के क्योंकि नहीं। पिछड़ा समाज के जो नेता हैं चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी, वो यहाँ के सांसद बने और उसकी संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वो काफी कम है यहाँ। हाँ 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 हाँ। फिर भी वो सांसद चुनकर नहीं आए। नहीं, हाँ सांसद चुन के आए हैं। रमाश्रय यादव भी चुन के आते थे, सर्व समाज को वोट पड़ता था। तो यहाँ मतलब मुद्दा विहीन चुनाव है सर। हाँ, मुद्दा विहीन चुनाव है यहाँ पर। अच्छा, ऐसे सर आज के डेट में जहानाबाद में तीन कैंडिडेट हैं, तीनों में ज्यादा अच्छा नोटा है। तीनों में कोई नहीं है जो जिसको वोट आदमी दे सकता है। अच्छा, केंद्र में अगर देखा जाए तो क्या मतलब? केंद्र में पार्टिकुलर नरेंद्र मोदी। फिर यहाँ से वोट दीजिए। यहाँ नहीं नरेंद्र नहीं मोदी तो तक जाएगा। कैंडिडेट भाई हमें अपने से मतलब है, हमें नरेंद्र मोदी से नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ की चुनाव की पूछ रहे हैं तो यहाँ की कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल की बात मैं नहीं कर रहा। क्या लगता है संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, किधर पल्ला भारी लग रहा है? इस बार तो चेंज होगा सर चेंज होगा जी। की चेंज करिएगा आप लोग? चेंज हम लोग तो सुरेंद्र प्रसाद को देंगे सुरेंद्र यादव जी को दे रहे हैं जी। कारण ही कारण है कि वो कि कई बार से देखिए खड़ा हो रहे हैं, एक बार नहीं जीत पाए हैं। अब की उनका चांस देखा, पहले तो जीते आ रहे थे। पहले कहाँ जीते हैं, एक बार बने हैं उसके बाद नहीं बने हैं। अब देखते हैं अगर चेंज होगा सरकार तब तो अच्छा लगेगा कि कई बार से वो अगर अब भटक रहे हैं, अगर आपके जीत जाए तो देखिए। चलिए ठीक है। तभी आप जहानाबाद की जनता को सुन रहे थे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।